Hello my dear students, welcome back. This video is for the students of class 1st, subject reasoning, chapter 7, and it's our lecture number 7. Students, in this video our subtopic is, what's our subtopic? It's coding 1. So students, in this video we are going to learn coding, that is 1. Okay. So let's have a look. What is coding? Coding is a process used to encrypt a word, a number in a particular code or pattern based on some set of rules. कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप नंबर्स को और जिसमें आप वर्ड्स को एनक्रिप्ट करते हैं, एक पैटर्न बेस्ड जिसके कुछ रूल होते हैं. ओके, मीन्स कि जब आप किसी नंबर को या किसी वर्ड को एनक्रिप्ट करते हैं, मतलब कि उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको एक कोड में उसको आप ट्रांसफर करते हैं, एक पैटर्न बेस्ड रूल जिसके कुछ रूल होते हैं, उस पैटर्न में आप उसको चेंज करते हैं. मीन्स कि आपने किसी नंबर को एक स्पेसिफिक सिंबल माना है या किसी स्पेसिफिक सिंबल को कोई पर्टिकुलर नंबर माना है, तो ऐसे हम उस पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं. तो उसमें नंबर भी हो सकते हैं, उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं. उसमें हम नंबर या वर्ड को पर्टिकुलर पैटर्न में चेंज करते हैं, पर्टिकुलर सिंबल्स में चेंज करते हैं, और इसके कुछ रूल्स होते हैं. ओके, सो here in this type of questions a word is replaced by certain numbers according to some specific rule. In this type of question means when we do coding, जब हम coding की question करते हैं तब in this type of questions a word is replaced. एक जो word होता है, आपने कोई भी word लिया, उस वर्ड को रिप्लेस करते हैं. रिप्लेस मीन्स बदलना. सो रिप्लेस बाय सर्टेन नंबर्स. हम उसके लिए ना कुछ सर्टेन नंबर्स रख लेते हैं. सपोज हमारे पास कोई वर्ड है बी, फिर हमने उसके लिए एक सर्टेन नंबर रख लिया. जैसे कि बी को हमने मान लिया 5, तो हमने बी के लिए सर्टेन नंबर रखा है. रिप्लेस किया ना हमने बी को 5. अब जहां भी आपको बी मिलेगा देयर यू विल यूज 5. सो इट इज कोडिंग अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक रूल. और उसके कुछ रूल होंगे. ऐसे ही नहीं आप किसी भी नंबर को कुछ भी मान लेंगे फिर अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे. नो, देयर विल बी स्पेसिफिक रूल्स. या तो सीक्वेंस में होगा और अदरवाइज इट विल बी अकॉर्डिंग टू 2's काउंटिंग, अकॉर्डिंग टू 3's काउंटिंग, 1 स्किप करके, स्किप काउंटिंग के अकॉर्डिंग, और मे बी 2 स्किप करके. सो देयर विल बी स्पेसिफिक रूल्स रिगार्डिंग इट. So again I'm reading here. Here is the type of question. Here in this type of questions, a word is replaced by certain numbers according to some specific rules. So here we have the example of coding. The first example is if SYMBOL is written as 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हम SYMBOL को 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं, कैसे? S को हमने 1 माना, Y को 2, M को 3, B को 4, O को 5, L को 6. एंड नंबर एज, और नंबर को हमने लिखा, N को 7 माना, U को हमने 8 माना है, M को 3, B को 4, E को 9 और R को 0 माना है. सो हाउ इज 2, 4, 6, 1, 0 कोडेड? तो हम 2, 4, 6, 1, 0 को कैसे कोड कर सकते हैं? ओके, तो फिर हम 6, 4, 2, 4, 6, 1, 0 को कोड कैसे करेंगे? ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन of that question.
S को 1 माना, Y को 2, M को 3, B को 4, O को 5, L को 6. And in the next one, number, in which the letter was, in which the word was number. So N को हमने 7 माना है, U को 8, M 3, B 4, E 9 and R 0. So these are the alphabet and replaced number. So according to them, how that particular number will be decoded. आपको अब मैम ने नंबर्स दिए हैं और सिंबल दिए कि आप S को 1 मान सकते हैं, Y को 2, ऐसे ऐसे करके. तो आप 24610 को क्या अल्फाबेट्स प्रोवाइड करेंगे? सो हियर वी हैव 2 4 here we have 2 4 6 1 0 that is needed to be coded. So 2 को हम क्या मान रहे हैं? Y. 4 को हमने क्या माना है? B. 6 को हमने क्या माना है? 6 is a L. 1 को हमने क्या माना है? 1 S. O को हम क्या मान रहे हैं? R. Okay, so these are the numbers that are coded by these alphabet. So it is Y, B, L, S, R. So 24610 is coded as Y, B, L, S, R. So have you got it, students? Have you got how we did it? Let's have a look again. S1, Y2, M3, B4, O5, L6. So here we have the question कि आप 24610 को कैसे कोड करेंगे? So first of all आपके पास है 2 आप इसमें सर्च करेंगे कि 2 के लिए कौन सा अल्फाबेट हमने यूज किया है. Here is 2 के लिए कौन सा अल्फाबेट है हमारे पास? Y. हमने Y राइट किया. 4 के लिए कौन सा अल्फाबेट है? B. 6 के लिए अल्फाबेट L. 1 के लिए अल्फाबेट, where is 1? Yes, here is 1. 1 के लिए अल्फाबेट S and 0 के लिए अल्फाबेट R. So ultimately if we look at, so there is Y, B, L, S, R. So we can say 24610 is coded as Y, B, L, S, R. So done, students. Here I have done that how to code 24610. It is coded as Y, B, L, S, R. Done. Now here is your homework. First one is, if CAT cat is equal to 1 2 3, EAT is equal to 5 2 3 and ATE is equal to 2 3 5, how is TEA coded in that code? तो आपको ये, अगर ये सारे कोड आपको प्रोवाइडेड है, एक C के लिए 1, A के लिए 2, T के लिए 3, अब आपको बताना है कि आप इसी कोडिंग में T को कैसे कोड करेंगे. Second is, options are given to you, you can choose that. If BAT is equal to 1 to 3, CAR is equal to 4 to 5, how is CAT coded in that code? Options are here, A, B, C, D. Which one is right? You have to choose that one. Next, if BAD is equal to 1 2 3, CAR is equal to 5 to 4 to 5, and how is 5 4 3 is written in that code? इसमें आपको बताना है कि कोड से आपको अल्फाबेट बताना है कि कौन सा अल्फाबेट फ्रेम होगा. So here are the options. You can choose the right one. Next is, if A is equal to 1, B is equal to 2 and D is equal to 4, then how is B
AD coded in that code. You can choose the appropriate option. Next, if A is equal to 10, B is equal to 3, O is equal to 12, and Y is equal to 2, Z is equal to 1. How is zoo coded in that code? Then you have to tell that zoo को आप इन्हीं कोडिंग के थ्रू क्या कोड प्रोवाइड करेंगे. Options are given to you. You can choose the appropriate answer. Now, students, it's time to take homework solution of previous lecture. Topic was number series 1, chapter 6 and lecture number 6, means your previous lecture. In the previous one, question 1 was 2, 4, 6, 8 dash. You need to complete the following series. आपको ये series पूरी करनी है. So how you will do it? Yes, options was there. Option were 10, 3, 9, 11. So here is the solution that you can do table here. So first of all, it will do 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. The next 2 5s are 10. So that's why answer A is right. Answer is 10. Next 5, 10, 15. Options are option A 16, option B 17, option C 19, option D 20. So solution is 10 minus 5 is equal to 5. Difference between first and second number, or we can say, or we can add 5 more number. As you can see students कि 10 और 5 में क्या डिफरेंस है? 5 नंबर्स का. 15 और 10 में भी 5 नंबर का डिफरेंस है. तो आप इसमें 5 नंबर अगर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर. 10 में से 5 में 5 को ऐड किया 10, फिर 10 में 5 किया 15, देन 15 में 5 ऐड करेंगे देन 20. सो आवर आंसर इज 20. और द सिंपलेस्ट फॉर्म, और यू कैन टेक द सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज इन रीजनिंग देयर कैन बी मोर देन वन ऑप्शन. आपकी रीजनिंग में एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं. ओके, जरूरी नहीं कि एक बताए तो वही रीजन होगा कि इसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं. नो, मोर देन वन. एक से ज्यादा रीजन भी हो सकते हैं कि ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो सकता है. सो फर्स्ट मैम टोल्ड यू. सेकेंड वन, एज यू कैन सी इट इज द टेबल ऑफ 5. देयर आर द डिफरेंस ऑफ 5 नंबर्स. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. So answer will be same, but the reason is different. So answer is 2020. Next series is 1 4 7, and the options are, first option is 8, second option 9, third option 10, and the last option is 11. So here is the solution. Difference between first and second number. फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच आप डिफरेंस. वेल स्टूडेंट्स, इन द सीरीज क्वेश्चन, जब आप सीरीज के क्वेश्चन करते हैं तो क्या देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नंबर में क्या सिमिलैरिटीज हैं. उनके बीच में डिफरेंस है, या उनके बीच में एडिशन है, या उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, या आप स्किप काउंटिंग कर रहे हैं तो कितने की काउंटिंग कर रहे हैं, और अगर आप रेगुलर काउंटिंग कर रहे हैं तो क्या वो कंटिन्यू हो रही है. सो दीज पैटर्न यू हैव टू check there. So as you can see, 1 4 7. So first of all find the difference between first and second number. 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 3. So और 7 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3. Then is other answer is also 3. So here we have got the series pattern कि आपने हर एक नंबर में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट आंसर मिल जाएगा. 1 में 3 को ऐड किया 4 आया,
4 में 3 को ऐड किया 7 आया। अब हम 7 में 3 को ऐड करते हैं। 7 के बाद 8, 9, 10. So that's why our answer will be 10. So answer is 10. Next series is 1, 2, 4, 7. Options are 5, 11, 10, 9. And here is the solution. 1 plus 1 is equal to 2. 1 में आपने 1 ऐड किया तो 2. Now 2 में 2 ऐड किया, 2 plus 2 is equal to 4. 4 में आपने 3 ऐड किया, 4 plus 3 7. So as you can see the pattern, एक नंबर में आपने 1 ऐड किया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 ऐड किए, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किए. Now the turn is for the number 5. Here 1, 2, 3 and 4. 1 में 1 ऐड किया 2, 2 में 2 ऐड किए 4, 4 में 3 ऐड किए 7, 7 में 4 ऐड करेंगे देन 11. और अगर नेक्स्ट नंबर होता तो हम 5 ऐड करते, फिर उसके नेक्स्ट में 6, देन 7, देन 8. So 7 में आप 4 ऐड करेंगे देन आंसर इज 1, 1, 11. 7 plus 4 is equal to 11 and answer B is the right one. Next series is 10, 8, 6, 4. As you can see that it is backward counting. As we did in mathematics, it is back counting. Now let's have a look how much back counting it is going on there. It's not regular. And first of all, look at the options. Options are 0, 1, 2, 5. And here is the solution. 10 minus 8 is equal to 2. Difference between two numbers is 2. 10 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 2. 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट किया 4. अब हम करेंगे 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट. 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 4 को माइंड में रखो, 2 फिंगर्स ओपन, 3, 2. That's why our answer is 2. 10 minus 2 is equals to 8. 8 minus 2 is equal to 6. 6 minus 2 is equal to 4. 4 minus 2 is equal to 2. That's why the answer C is right, 2. Option C is right, that is 2. Okay student, so here we have done our lecture number 7 as well as with the homework solution of previous lecture. Hope you all have got it. And before sum up it, I want to request to subscribe our channel and press the bell icon for the latest video. Till the next video, my dear students, bye bye, take care.